कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? एक रटी रटाई, एक ठंडा ख्रिस्ती जीवन मैं भी जी रहा था। एक ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया जहां पर हम यीशु को मानते तो थे, मानते तो है, लेकिन यीशु को जानते नहीं थे। लेकिन जब यीशु का और मेरा आमना सामना हुआ, जब यीशु को मैंने खुले आंखों से देखा, जब यीशु का हाथ मेरे कंधे पर पड़ा और जब यीशु को क्रूस लेते हुए लेकर जाते हुए मैंने देखा, मेरी जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। बोले यू टर्न, बोले यू टर्न। मैं केवल ऐसा ही एक व्यक्ति था जो केवल बातों में ही यीशु को जानता था, शब्दों में ही यीशु को पकड़कर बैठा था, वचनों को ही खाली पढ़ता तो लगता था यहां तक यीशु सीमित है। लेकिन जब सामर्थ्य के काम मैंने देखे, जब मैंने भविष्यवाणी होते हुए देखी, जब मैंने इंस्टेंट, बोलिए इंस्टेंट, बोलिए तुरंत, मैंने तुरंत लंगड़े को उठकर भागते हुए देखा, मैंने अंधे को ऑन द स्पॉट देखते हुए देखा, मैंने बहरे को ऑन द स्पॉट सुनते हुए देखा, मैंने गूंगे को ऑन द स्पॉट बात करते हुए देखा। मैं बोला खुदावन मुझे ये रूह चाहिए, खुदावन मुझे ये रूह चाहिए, खुदावन मुझे ये पवित्र आत्मा चाहिए। ना बल से ना ताकत से, मेरे यहोवा जोरावर के आत्मा से सब कुछ संभव है। कितने लोग कहेंगे आमीन? मेरा यहोवा जोरावर आपको भी वो जोर देता है, आपको भी वो ताकत देता है, उसमें वो सामर्थ्य है कि वो अच्छे को हिला देता है। हालेलुया। पतरस ये पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं था। एक अनपढ़ व्यक्ति को जब छूता है, पत्थर भी सोना बना देता है। बोला आमीन। अपने बाजू वाले से कहना, ओ माय नेबर, जब आपका और मेरा खुदा लोखंड को छूता है, उसे सोना बना देता है, तो आप तो उसके बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। सोचो, जब उसकी रूह, उसकी पाक रूह जब उतर आती है, आदमी बदलता नहीं, पूरा बदल जाता है। बोलो हालेलुया। कितने लोग पवित्र आत्मा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे? इससे बेहतर हम पवित्र आत्मा के लिए कर सकते हैं। इससे बेहतर हम होली स्पिरिट के लिए तालियां बजा सकते हैं। इससे बेहतर हम यीशु मसीह के लिए तालियां बजा सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। इस वक्त आपका हृदय क्या कहता है? व्यूअर्स, इस वक्त आपका हृदय क्या कहता है? क्या इस वक्त आपका हार्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट टाइम पर सेट है? क्या आपके हार्ट ने पोजीशन लिया हुआ है? क्या आपका हृदय इस वक्त यीशु के चरणों में बैठा हुआ है? कल एक बहन मेरे पास आई, वो कहती है मुझे बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए। कितने लोगों को प्यास लगी है? ब्रदर ने आपको कहा है कि ऑलरेडी इस वर्ल्ड एंड स्पिरिट लाइफ इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में लाइब्रेरी आपके लिए खोली गई है। बोलो आमीन। लाइब्रेरी, बुक्स की लाइब्रेरी आपके लिए खोली गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने बाजू से कहना, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट बोलता अच्छा लगता है कानों को, ब्रदर बहुत अच्छा लगता है। और बताओ, और क्या क्या फ्री है? कि एक के ऊपर कितना फ्री है, क्या है? तो आपके लिए, क्योंकि किताबें इसके लिए कि जब आप और मैं छोटे थे तो आपने और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, है ना, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, क्योंकि हमें बहुत बड़ा बनना था, है ना। पापा कहते थे बेटा अपने पास जमीन जायदाद नहीं है, बड़ा होकर इंजीनियर बन जा। ये इंजीनियर इधर बैठा लेकिन इंजीनियरिंग निकल गया। हालेलुया। लेकिन हम पढ़े इसके लिए
ताकि हम अच्छा कमाएं। हमें टीचिंग क्या मिलती थी? बेटा बड़ा होकर अच्छा कमाना, फ्लैट लेना, घर बार बनाना, तभी अच्छी बीवी मिलेगी, फिर तेरा भविष्य अच्छा होएगा। हालेलुया। इसके लिए हम हमारे बेटे या बेटी को पढ़ाते हैं ताकि वो बड़ा होकर बाप का नाम बड़ा करे। हालेलुया। इस वक्त आपका दिल क्या कह रहा है? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर कृपा कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर, मुझ पर अनुग्रह कर। दैट इज द लोकेशन। लोकेट मतलब तू वहां से लोकेट कर मुझे, लुक एट नहीं, लोकेट, वहां से मुझ पर दृष्टि कर। मे बी प्रोनाउंसिएशन समझता नहीं रहेगा, लेकिन या फिर माइक या फिर जो भी है, लोकेट मतलब है मेरे खुदावन यीशु, तेरी नजर मुझ पर बनाए रख। तेरी कृपा की नजर, तेरी दया की नजर, तेरी रहम की नजर मुझ पर बनाए रख। इतनी भीड़ में से यीशुआ जा रहा था, लेकिन उस आवाज के चलते वो रुक गया। हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर। यीशु बोला, कौन है? कौन है वो? कौन है? कौन मुझे पुकार रहा है? पतरस ने कहा, यूहन्ना ने कहा रहेगा, अरे प्रभु इतना तो हल्ला मच रहा है, तू कहां किसका आवाज सुन रहा है? नहीं नहीं बोलता है, वो विश्वास की आवाज मुझे खींच रही है। बोलो आमीन। जब आप विश्वास की आवाज से उसको पुकारोगे और पवित्र आत्मा जलजला बनकर आपके ऊपर सामर्थ्य की ओर से आएगा। और 1 कुरिन्थियन की 12वें अध्याय में जो आयत लिखी है, वो ऐसी आयतें नहीं है। किसी को उसने विजडम की आत्मा दी, बुद्धि की आत्मा दी, किसी को उसने समझदारी की आत्मा दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी को चिन्ह चमत्कार करने की आत्मा दी, किसी को छंगाई करने की आत्मा दी, किसी को भविष्यवाणी करने की आत्मा दी, किसी को परखने की आत्मा दी, किसी को अन्य भाषा बातें करने की आत्मा दी, किसी को अन्य भाषा का अर्थ बताने की आत्मा दी। कलाम को जब आप रिसीव करते हो, यू मस्ट टेक इट इनसाइड। कलाम को, जब वचनों को जब आप अंगीकार करते हो, यू मस्ट चीव इट, चीव इट, चीव इट। आपको कलाम को खाना है। अपने बाजू वाले से कहना, है मेरे बाजू वाले, वचनों को चबाकर खाना सीखा, वचनों को चूसना सीख, वचनों को मेडिटेट करना सीख, वचनों का मनन करना है। मेरे प्रियो, ये जो वचन लिखे हैं आज के लिखे हैं, नाउ इट्स अ प्रेजेंट टेंस। लोग कहते ब्रदर 2022 साल पहले यीशु मसीह आया था, 2022 साल पहले पतरस को जेल में डाला था, 2022 साल पहले वहां पर पौलुस और सिलास को जेल में डाला था। ब्रदर वो लोग क्या पता बड़े संत थे, क्योंकि हम लगाते सेंट पॉल, सेंट पीटर। बाजू ने कहना, आप भी सेंट हो। प्लीज रिपीट इट अगेन, आप भी संत हो। आप बोलोगे कैसे? तो 1 पतरस का 2 अध्याय, उसमें 9वीं आयत जाकर पढ़ना। मैं आपको अभी भी कहता हूं, मैं रटकर नहीं आता। अपनी बाइबल को ऊंचा उठाओ, ये मेरा आत्मिक आईना है, इसे मैं हर रोज पढ़ता हूं, इससे मेरा खुदावन मुझसे बातें करता है, मैं मेरे खुदा से मोहब्बत करता हूं, उसकी आयत, उसका कलाम, उसका वचन मुझे रूह से भरता है, और रूहानी है, वो मुझे रूहानी बना देता है, मेरे कदमों को और रूहानी आदत लगा देता है, उस स्वर्ग की राह पर चलाता है। मैं इसी में जीऊंगा, मैं इसी में चलूंगा, इस कलाम में मेरी जिंदगी है। ओ पवित्र आत्मा, मुझे कलाम सिखाइए,
ओ मुझे कलाम सिखाइए, खुदावन आपके कलाम का मैं प्यासा हूं, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर खुदावन का कलाम, परमेश्वर खुदावन का वचन, द वर्ड ऑफ द गॉड इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड नॉट फॉर द पास्टर्स। परमेश्वर का वचन ये केवल पास्टर, लीडर, ब्रदर या सिस्टर तक सीमित नहीं है। बोलो हर विश्वासी, बोलो हर विश्वासी जो यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, ये जो विश्वास करता है उनको ये कलाम सुबह, दोपहर और शाम को चावल के साथ, रोटी के साथ, इडली खाते हो इडली के साथ, हालेलुया, चिकन खाते हो चिकन के साथ, एक चिकन खा लिया, इधर एक कलाम पढ़ लिया, हालेलुया। आपको वचनों में जिंदगी जीना है। यू कैन नोट इट डाउन। आपके और मेरा जीवन इस वचनों के बाहर नहीं चलना है। आज एक बहन मेरे पास आई थी और बताते हुए पवित्र आत्मा ने कहा कि है बहन, हमें उस घोड़े के समान बनना है जिसका लक्ष्य केवल उसको पड़ी हुई मार, कोड़ों की मार और उसके जो मालिक ने लगी हुई लगाम पर वो भागता है। जिस दिन आप और मैं, आपके और मेरी नजरों को वो झापट लगा लेंगे और आपका और मेरा जो लगाम है यीशुआ के हाथ में दे दोगे, वो कोड़ा जो हर एक गिरेगा वो स्वर्ग के राज्य के लिए आगे बढ़ाएगा। होता यह है मेरे प्रियो, हमें कोड़े खाने की आदत नहीं है। पौलुस कहता है मैंने एक बार नहीं, मैंने 5 बार, एक कम 40 कोड़े खाए। मेरा जहाज 2 बार टूटा है, हालेलुया। मैं कितने दिनों तक भूखा रहा हूं और मुझे ये भला लगता है, मेरे वीकनेस में प्रभु की सामर्थ्य काम करती है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? कितने लोग कहेंगे हालेलुया? आइए हम वचन की तरफ जाएंगे और परमेश्वर क्या कहता है देखते हैं। पतरस जब 120 लोग उस ऊपरी कोठरी में जमा हुए थे और वहां पर अभिषेक उतरा था और वहां से पेंतुकोस्टल के दिन के समय अन्य भाषा में लोग बातें करने लगे और सामर्थ्य आने लगा। और पतरस ने जब पहली बार प्रचार किया 3000 लोग एक साथ जुड़ गए, क्योंकि वो लोग विश्वास से सुन रहे थे और जो कोई विश्वास से सुनता है सबसे पहले वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अट्रैक्ट करता है। कितने लोग कहेंगे अट्रैक्ट? आपको पवित्र आत्मा को अट्रैक्ट करना है। हर व्यक्ति, मैं हमेशा कहता हूं, यहां पर केवल ब्रदर जैक्सन नहीं या फलाना केवल पास्टर नहीं, फलाना केवल ब्रदर नहीं, केवल बेनी हिल पास्टर नहीं, केवल टीबी जोशुआ पास्टर नहीं, केवल बलजिंदर भाई नहीं, केवल अंकुर नरुला जी नहीं, केवल रमन हंस नहीं। बोलो मैं भी, बोलो मैं भी हाथ रखूंगा, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। मैं भी हाथ रखूंगा और चंगाई हो जाएगी। मैं भी बात करूंगा और भविष्यवाणियां निकलेंगी। मैं भी हाथ रखूंगा और दुष्ट आत्माएं निकली जाएगी यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रियो, ये बुलाहट हर एक व्यक्ति के लिए है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, यीशु मसीह की बुलाहट हर व्यक्ति के लिए है। कोई व्यक्ति ऐसा ना सोचे कि केवल पास्टर को, ब्रदर को, लीडर को है। हर व्यक्ति ये सब कुछ कर सकता है। बोला आमीन। प्रेरितों का 12वां अध्याय, मैं आपके लिए वो कलाम पढ़ूंगा और परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करेंगे। एक्ट्स चैप्टर 12, एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 1 एंड ऑनवर्ड्स। प्रेरितों का 12वां अध्याय आयत 1 से लेके आगे हम पढ़ेंगे। प्रेषितांची कृत्ये अध्याय 12वां
वचन 1 पासून आपण पुढे वाचणार. एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 1 एंड ऑनवर्ड्स. प्रेरितों का 12वां अध्याय कलाम 1 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे. उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले, मारने के लिए हाथ डाले. वचन नंबर 2, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला. वचन नंबर 3, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया. वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे. वचन नंबर 4, उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उस लोगों के सामने लाए. वचन नंबर 5, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी. इट्स अ प्रेजेंट टेंस में वचन बता रहा है. और प्रेरितों का अध्याय कौन लिख रहा है? लुक्का. बोलिए लुक्का. आप बोले आपको किधर पता चला? प्रस्तावना जाके पढ़ो, प्रेरितों के अध्याय की प्रस्तावना जाके पढ़ो. एपोक्लिप्स करके कहा जाता है जो इस बाइबल के अलावा भी कई पुस्तकें हैं, लेकिन आप जब यही पढ़ोगे तब उसको चांस मिलेगा. मेरे घर आना, आपको बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिलेगी. कैथरीन कुलमन, बेनी हिन पास्टर, साधु सुंदर सिंह ब्रदर, ब्रदर डीजीएस दिनाकरन, टीबी जोशुआ ब्रदर, बुशेरी ब्रदर, हाँ, रेनाल्ड बोमकी. हालेलुया. मैं ये आपको किताबें इसके लिए बोलता हूं कि आप जब तक किताबें नहीं पढ़ोगे, प्रेरितों का 49वां अध्याय वो किताबें है और आप हो. कितने लोग कहेंगे आमीन? अब जाकर देखने लोगे 49वां अध्याय किधर है. अब कोई देखेगा नहीं है. देखो देखो एक्ट्स चैप्टर 49 किधर है? हाँ, अच्छा, वेरी गुड. क्या हम इन जो अभी नहीं है बोल रहे इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे? प्रेरितों का 49वां अध्याय है ही नहीं है. दैट इज प्रेजेंट टेंस. बोलो वो वर्तमान है. आप उस अध्याय में जी रहे हो मेरे प्रियो. अगर आज आप नकारोगे कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, तो वो काम किसी और के हाथ में दिया जाएगा. पीटी उषा अगर बोलेगी मैं नहीं दौड़ूंगी, तो किसी और के हाथ में दौड़ने का काम दिया जाएगा. कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया. कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया. उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उस लोगों के सामने लाए. वचन नंबर 5, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी. लौ लगाकर, ओ एक मन होकर, एक दीन होकर, नम्रता पूर्वक वो प्रार्थना कर रहे थे. जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था. 2 सिपाहियों के बीच में पतरस सो रहा था और प्रहरी द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे. तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की फसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर. अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी उठ, जल्दी कर. बोलो उठ, जल्दी कर. हम प्रेरितों के 12वें अध्याय में है. एक्ट्स चॅप्टर 12, प्रेषितांची कृत्ये 12वां अध्याय. आपण 1 वचनापासून पुढे पाहत आहोत. और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी.
तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वचन नंबर 9, वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। अनबिलीफ, अविश्वास, डाउट, परेशानी, प्रॉब्लम, एक चित्त न होना, doubt and doubt. Still the Peter is doubting. The angel is in front of him. Angel is talking to him. स्वर्गदूत उससे बातें कर रहा है। स्वर्गदूत उसको कहता है उठ जा। स्वर्गदूत उसकी पसली को टच करके उठा रहा है, कहता है अपने कपड़े पहन ले। से रेमा, बोलिए रेमा, बोलो रेमा। इस वक्त वही स्वर्गदूत यहां पर उपस्थित है। बोलो आमेन। कितने लोग कहेंगे आमेन? प्रभु इनकी आंखें खोल दे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, सो दैट दे कैन सी द एंजल्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या आप इस वक्त उन स्वर्गदूतों को देख सकते हो? खुले आंखों से आप देखने नहीं पाओगे मेरे प्रियो। ऑनलाइन व्यूअर्स, राइट नाउ आई कैन सी द एंजल्स। उन्होंने अपने विंग्स टॉप कर लिए। स्वर्गदूतों ने अपने परों को ऊंचा उठा लिया है। दे आर हियर, वो यहां पर है। क्या आपका फेथ लेवल इस लेवल का है? अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, क्या आपका विश्वास इस रैंक का है? वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझ कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया। नगर का फाटक अपने आप से आप खुल गया। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, नगर का फाटक उनके लिए आप से आप खुल गया। फाटक को किसी ने छुआ नहीं, फाटक को किसी ने स्पर्श नहीं किया, फाटक को किसने कमांड नहीं किया, फाटक को किसने घोषणा नहीं की, फाटक को किसने आज्ञा नहीं दी। फाटक कैसे खुल गया? The presence of the Almighty King came along with the angel. परमेश्वर का सामर्थ्य का जो अद्भुत उसका सामर्थ्य था, वहां से स्वर्गदूत यहोवा जोरावर का सामर्थ्य लेकर नीचे आया था। और वो यहोवा जोरावर का सामर्थ्य जब इस वक्त आपके और मेरे बीच में मंडरा रहा है, वही सामर्थ्य आपके हर एक उस दरवाजे को, हर एक उस गड़बड़ी को, हर एक अंधकार की शक्तियों को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हर एक घुटना टिक रहा है, हर एक वो दरवाजा खुलता है अपने आप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कितने लोग कहेंगे आमीन? आपके बंद दरवाजे राइट नाउ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उसके सेवक के द्वारा, उसके सेवक के द्वारा आपसे बातें करता है। He is talking to you my beloveds, ऑनलाइन व्यूअर्स। राइट नाउ आप किसी भी कस्बे से, किसी भी राज्य में से, भारत के किसी भी राज्य से आप जुड़े हो, यू मे बी फ्रॉम गुजरात, आप यूपी, बिहार, पंजाब, आप हरियाणा, आप महाराष्ट्र, मुजफ्फरापुर, गोवा, आप जहां से भी ज्वाइन हो रहे हो, परमेश्वर का दूत इस वक्त आपके सामने है। क्या इस वक्त आप उसको देखने पा रहे हो? The angel of the God is right now with you. परमेश्वर का स्वर्गदूत इस वक्त आपके और मेरे मध्य में है। और वो कहता है, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। कलाम नंबर 11। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है
कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। In English it says, verse number 11, Acts chapter 12 verse 11, when Peter came to himself, that means वो अपने आपे में आया। बोलना है बाजू वाले, आपे में आजा। आपे में मतलब स्पिरिट में आजा, आत्मा में आजा, आत्मा से भरकर चल, आत्मा में चल, आत्मा में देख, आत्मा में खा, आत्मा में फिर। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए रोमियो का 8वां अध्याय अगर आप पढ़ोगे, वहां पर परमेश्वर कहता है जो शारीरिक है वो शरीर की बातों पर मन लगाएगा और जो आत्मा का है वो आत्मा की बातों पर लगाएगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? आपका ऊंचा आमीन बोला आमीन, आपका आवाज ऊंचा जा बोला आमीन। जितने लोग आत्मा से भरकर चलते हैं वही मेरे बेटे हैं, वही मेरी बेटियां है। दैट मीन्स जो नहीं चलते वो मेरे बेटे बेटियां नहीं है। और ये सबसे डेंजर है मेरे प्रियो, स्वर्ग में वही जा पाएगा जो आत्मा से भरा हुआ है। ब्रदर, हम इस क्रूसेड में जाते, हम उस क्रूसेड में जाते, हम वी आर वेरी गुड एट दैट। हम बहुत उसमें बेहतरीन है। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, वी आर वेरी गुड एट दैट। हम एक क्रूसेड से दूसरे क्रूसेड में जाएंगे, दूसरे क्रूसेड से तीसरे। मैं भी इसी प्रकार से भागता था। हेलो, मैं वेट करता था कि बेनिहिन पास्टर कब आए, मल्डानेडो पास्टर कब आए, फिर टीबी जोशुआ पास्टर कब आए, हाँ, फिर अंकुर जी कब आए, फिर बजिंदर भाई कब आए। मुझे शॉर्टकट चाहिए। मुझे आदत क्या लग गई है? शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट। नोबडी वांट्स, उनको अपने घुटने रगड़ने को नहीं चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय बिलोवर्ड्स। जब आप अपने घुटने रगड़ोगे, टिकोगे और खुदा उनको कहोगे खुदा मैं सब कुछ छोड़कर तेरे सामने आया हूं, तू जो चाहता है मेरे साथ कर। ना बीवी से, ना बच्चे से, ना मां से, ना बाप से, ना भाई से, ना इस जायदाद से, ना सोने से, ना चांदी से, ना हीरे से, ना जेवरात से, मुझे तू चाहिए। यहोवा जोरावर है मेरे खुदावन, मेरी जिंदगी तू ले ले। क्या तुम चलते हो प्रतिदिन? क्या तुम शुद्ध हुए उस लहू में? क्या आपका और मेरा चरित्र, क्या आपका और मेरा दिन हर रोज उस लहू में शुरुआत होता है? हो दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर।